फलाही स्टॉक मार्केट एनालिसिस में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं भारत ग्लोबल डेवलपर्स स्टॉक्स को लेकर, यानी BGDL स्टॉक्स को लेकर हम डिस्कस करने वाले हैं और देखने की कोशिश करेंगे क्या संभावना है इस स्टॉक में, क्या चलने वाला है और क्या कंपनी की तरफ से कुछ अच्छा अपडेट आया कि नहीं आया, तो हम आपको दिखाने वाले हैं सब कुछ इसी वीडियो पर दोस्तों। ठीक है, जैसे कि सबको देखो, सबसे पहले तो आप बेफिक्र हो जाइए। ठीक है, जिसने भी इसमें पैसे लगा के रखा, मैं मालूम है आपको, आप तकलीफ़ में हो, आपको परेशानी में हो, आपने लाखों रुपये इसमें लगा कर रखा है, क्यों लगाए क्यों ना भाई। जिस कंपनी में रिटर्न मिलने की ज़्यादा संभावना हो, आदमी उसी कंपनी में तो पैसा लगाएगा। अब पब्लिक ने तो पैसा उसमें लगा दिया है, लेकिन उसको थोड़ा ही मालूम है कि आगे चल किसी ट्रेडिंग बंद हो जाएगी, सेबी का शिकंजा इस पर कसा जाएगा, इसके ऊपर दिक्कतें खड़ी हो जाएगी। ये थोड़ी मालूम किसी को होता है, ये चीज़ें किसी को मालूम नहीं होती। अगर आप कोई कारोबार, देखो मैं आपको एक चीज़ समझाने की कोशिश करूँगा, तो देखो स्किप नहीं करने का, थोड़ा तसल्ली से सुनिएगा, आपके दिल को थोड़ा सा सुकून ज़रूर मिलेगा दोस्तों। ठीक है, देखो अगर आपने अपना कारोबार शुरू किया, एग्जाम्पल के तौर पर आपने कोई भी कारोबार शुरू किया, आपने उसमें 1 से 2 लाख रुपये इन्वेस्ट किए, आपको हो सकता है 1 महीना 2 महीना नुकसान हो, प्रॉफिट में ना हो, लेकिन जब आप उसमें लगे रहेंगे, वक्त देंगे और पैसा भी देंगे, खर्च करेंगे और सब चीज़ करेंगे, तो हो सकता है एक दिन आकर वहाँ पर आपको प्रॉफिट भी होता हुआ नज़र आ सकता है। इसी तरीके से जिसने भारत ग्लोबल डेवलपर्स में जो पैसा लगाया था, देखो इसी रेंज में, इसी स्टॉक में कितना क्या नाम लगे, कितना प्राइस है यहाँ पर देखो, 170 रुपये के आसपास में स्टॉक हुआ करता है। 2024 की हम बात करें, ज़्यादा लंबी बात नहीं कर रहे, ठीक है, 2024 की अगर हम बात करें अगस्त के महीने की, 170-75 रुपये का प्राइस है इसी स्टॉक का दोस्तों। ठीक है, और 175 रुपये से उड़कर ये करीब आपको हाई लगाता हुआ नजर आया, 1700 रुपये प्लस का हाई बनाता हुआ नजर आया 28 नवंबर 2024 में। यानी एक साल में इतना हाई रिटर्न निकाल कर देगा ना, तो जाहिर सी बात है नज़र तो लगनी ही थी। ठीक है, तो इस पर जाहिर सी बात है सेबी की नज़र लग चुकी है और सेबी का डंडा सख्त हो चुका है, इस वजह से इसकी ट्रेडिंग बंद कर दी गई दोस्तों। ठीक है, देखो इसमें आपका पैसा फंसा हुआ है, देखो मेरा कहना मतलब पैसे जब आप इसमें आपका फंसा हुआ है, अब आपको करना क्या चाहिए दोस्तों। ठीक है, देखो कंपनी अभी डेलिस्ट नहीं हो, ख़त्म नहीं हुई, कंपनी अभी बाकी है, बस इतना फ़र्क है, ट्रेडिंग नहीं हो रही है, इस वजह से आपको दिक्कतें हो रही है। और ये दिक्कतें कोई आम सी दिक्कत है, सबके साथ में होती रहती है। जितने भी करीब जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, निवेशक है, रिटेल इन्वेस्टर, जितने भी स्टॉक मार्केट में काम कर रहे हैं, यानी पैसा इन्वेस्ट करते हैं, उनका पैसा एक ना एक कंपनी ऐसी निकल ही जाती है साल में, जो कंपनी की ट्रेडिंग बंद होती हुई नज़र आती है। इस तरह का होता रहता है दोस्तों। ठीक है, ये एक तरीके से सेबी की निगरानी में रहता है और सेबी जब निगरानी करती है उसमें कुछ गड़बड़ देखने को मिलती है। यानी एक साल के अंदर अंदर भाई 170 रुपये से उड़कर 1700 प्लस का हाई बना देना कोई मामूली बात है? इतना तकड़ा रिटर्न देने के बाद में हो सकता है सेबी का इस पर डंडा सख्त हो जाता है दोस्तों। ठीक है, यानी ऊपर नीचे बहुत ज़्यादा करता है, यानी पंप और डंप इसमें होते हुए नजर आया करो दोस्तों। ठीक है, देखो जैसे कि आपको मालूम है 170 रुपये से उड़कर स्टॉक चला, तो सीधा नॉन स्टॉप आपको भागता हुआ नजर आया, 900 रुपये तक भागा, उसके बाद में थोड़ा सा गिरावट होती है, 700 रुपये तक आता है, उसके बाद फिर पंप किया गया, फिर भागते सीधा 1000 प्लस का, फिर पंप किया गया, इस स्टॉक को डंप किया गया, तो स्टॉक आया आपको 600 रुपये का। 600 रुपये से जब इसमें पंप किया गया, तो ये स्टॉक आपको डायरेक्टली 1700 रुपये का हाई बनाता हुआ नजर, कहाँ 600 रुपये, ठीक है, कहाँ 600 रुपये और कहाँ 1700 रुपये दोस्तों। ठीक है, वहाँ से इसमें फिर डंप किया गया, तो स्टॉक का प्राइस आया करीबन 900 रुपये के आसपास था दोस्तों। ठीक है, उसके बाद फिर डंप करने के बाद फिर पंप किया गया, फिर तो इसका प्राइस आपको 1300 रुपये का हाई बनाया। अब इसमें फिर पंप डंप किया जा रहा था, अब देखना है डंप कहाँ तक होता। तो जाहिर सी बात, जब किसी स्टॉक में इतनी बड़ी हलचल होती नजर आती है, बस ऊपर ही या तो नीचे, बस उसमें दो ही चीज़ नजर आती है, ये तो सीधा ऊपर या फिर नीचे, तो उस पर सेबी की नज़रें बहुत सख्त रहती है और इसीलिए इस स्टॉक पर एक्शन लिया गया है दोस्तों। ठीक है, इसी वजह से ट्रेडिंग शुरू हुई। लेकिन अच्छी चीज़ क्या है, मैं आपको दिखाने वाला हूँ। अब कंपनी बोर्ड मीटिंग करने जा रही 14 फरवरी को, आपको देखो हिंदी PDF में आप देख लीजिएगा, तसल्ली से रखिएगा। देखो डरने वाली बात नहीं है, घबराने वाली बात नहीं है, कंपनी की ट्रेडिंग बंद की गई है, थोड़ी सी दिक्कतें बड़ी है, थोड़ी सी अगर और आसान तरीके से बंद कर दिया जाता अच्छी बात है दोस्तों। जैसे कि वो है ना, जैसे कोई जुर्म कर देता है, जुर्म करने के बाद में उसको आराम से बंद कर दिया, ठीक है, चलो भाई तूने किया तो कर दिया, लेकिन जब एक ने फिर दूसरे ने जुर्म किया, क्या उसको चाटे वाटे मार के अच्छे से घसीट के लेके उसको बंद कर, तो थोड़ा सा यहाँ फ़र्क पड़ता है। तो इसको क्या नाम है, थोड़ा बुरी तरीके से बंद किया गया है, इसी वजह से दिक्कतें आ रही है। अगर और आसानी, बहुत सारे तरीके थे और भी, क्योंकि ट्रेडिंग तो बंद ESM स्टेज 2 में भी हो जाती है। ठीक है, तो इसको ESM स्टेज 4 में देखने को मिल जाएगा, मैं आपको दिखाने वाला हूँ दोस्तों। ठीक है, तो कुल मिला के बात ये, अगर आपके पास में सब्र रखें, पेशेंस रखें, डरने वाली कोई बात नहीं, एक दिन ज़रूर इस स्टॉक की ट्रेडिंग शुरू होगी। आपका पैसा इसी तरीके से, जिस तरीके से पहले ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा था, उसी तरीके से मुझे उम्मीद है ये शेयर आपको बहुत जल्द ट्रेड करता हुआ नज़र आएगा। ठीक है, यानी जो इस पर पाबंदी है उसे हटती हुई नज़र आ जाए, बस थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन वो समय कब आएगा वो सही से मुझे भी मालूम नहीं, लेकिन आएगा जरूर। अच्छा वक्त आएगा, भी ख़राब वक्त है तो सही वक्त भी आएगा। बने रहिएगा इस स्टॉक के साथ में, क्योंकि देखो आपका पैसा इसमें लाखों रुपये लगा के आपने रखा है, इससे थोड़ी आप भाग जाओगे, आपके पोर्टफोलियो में से
गायब भी हो सकता है, आपके पोर्टफोलियो में देखने को ना मिल रहा हो। ऑटोमेटिक जब इसकी ट्रेडिंग शुरू हो जाएगी ऑटोमेटिक आपके पोर्टफोलियो में शेयर कर दिया जाएगा। क्योंकि इस तरीके से मेरे पास में भी थी एक कंपनी, मेरे पास में मेरे उस वक्त 20-30 कंपनी मैंने इन्वेस्ट करके रखा था और मेरे को याद ही नहीं था कौन सी कंपनी गायब होगी। लेकिन एक इत्तेफाक से फिर मेरे को नज़र पड़ी भाई मेरे पास में फला कंपनी नहीं है, तो मालूम पड़ा कि उसके बाद ट्रेडिंग बंद कर दी गई और उसको तो पाबंदी में घेर दिया गया, तो इसलिए पोर्टफोलियो से शेयर गायब होगा। अब जब गायब हो गया तो मुझे ढंग से मालूम नहीं था कितने शेयर मैंने उसमें खरीदे, कितना पैसा था, मेरे तो इतना याद नहीं था, ठीक है। लेकिन कुछ महीनों बाद में 3 से 4 महीने बाद वो कंपनी फिर चालू होती है, फिर से वो मेरे पोर्टफोलियो में आ जाता है। मुझे बड़ी खुशी होती है। मैं तो सबसे पहले फुर्सत में तो क्या करता हूँ, जब वो चलता है तो थोड़ा बहुत ज़्यादा लॉस नहीं था, हल्का फुल्का लॉस मैं तो बुक करके निकल जाऊँगा। ऐसे स्टॉक से दूरी बना कर रखा जिसकी हालत ख़राब होती है नजर आए दोस्तों। तो यानी जो फंसी के फंदे में लटक गया हो जाकर वहाँ से उसे वो जिंदा निकल जाए तो भाई गनीमत है। अब आप भी मुझे बताओ, अगर कोई आदमी फंसी के फंदे पर लटक कर जिंदा बच जाए तो जाहिर सी बात है ये तो बहुत बड़ा कारनामा होता है, वो तो एक अच्छा लक्की माना जाएगा उसको दोस्तों, क्योंकि ऐसी जगह से कोई बच के वापस नहीं आता दोस्तों, ठीक है। और चलते हैं आगे की तरफ दोस्तों। क्या इसका पीडीएफ हम देखने की कोशिश करेंगे दोस्तों। इसकी साल दर साल की परफॉर्मेंस दिखा देता हूँ, ठीक है। आप एक बार नज़र डाल लीजिएगा। 2023-24 का डाटा देख लीजिएगा। रिवेन्यू अगर देखा है 2023 0.04 करोड़ का था, जो बढ़कर 2024 में ज़बरदस्त तरीके से ग्रोथ किए 25 करोड़ से ज़्यादा का इसका रिवेन्यू देखने को मिला, अच्छी बात है। नेट प्रॉफिट की अगर बात करें 0 करोड़ से बढ़कर 2024 में करीब 3 करोड़ से ज़्यादा का देखने को मिल रहा है नेट प्रॉफिट। ईपीएस की अगर बात करें तो ईपीएस भी 0.04 से बढ़कर सीधा 5 पर जाता हुआ नजर आया। नॉन स्टॉप भी अच्छी खासी चलाएंगे, अच्छी बात है। बीवीपीएस यानी बुक वैल्यू पर शेयर की अगर बात की जाए तो इसका 9.14 से बढ़कर करीब 10.34 पर जाता हुआ, यानी यहाँ पर भी आपको उछाल देखने को मिलेगा लेकिन कम है। ROE यानी रिटर्न ऑन इक्विटी की अगर बात की जाए 2023 के मुकाबले में 2024 में छलांग लगाता हुआ नजर आया है, करीब 0.39% से बढ़कर 3.29 पर जाता हुआ नजर आया। बड़ा है, छलांग लगाइए लेकिन कम है, 10% से कम नहीं होना चाहिए ROE, ठीक है। ROE 10% से बिल्कुल भी कम नहीं होना चाहिए, 20% से ज़्यादा रहना चाहिए और 10% से कम नहीं होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। अब आप समझ सकते हैं कि कितना कम है कितना ज़्यादा है। डेट की अगर बात करें, डेट हमें कंपनी कम करती हुई नजर आई, एक अच्छा संकेत है। करीब 8% के आसपास में डेट था, जो घटकर 2024 0.04% का रह चुका है दोस्तों, ठीक है। बाकी चलते एक बार समय शेयर होल्डिंग पैटर्न पर नज़र डाल लीजिएगा, कैसी नज़र आ रही है शेयर होल्डिंग पैटर्न की, ठीक है। शेयर होल्डिंग पैटर्न 100% जो पब्लिक की होल्डिंग देखने को मिल जाएगी दोस्तों। यही दिक्कत है कि इसमें प्रमोटर डाइज अगर होते तो जल्दी काम होता है इस कंपनी का, यानी जल्दी ट्रेडिंग शुरू हो जाती है। जब इसमें पब्लिक की 100% है तो जल्दी ट्रेडिंग शुरू कहाँ करेंगे दोस्तों, ठीक है। जो इसमें थोड़ा सा लंबे समय और लग सकता है दोस्तों, ठीक है। बने रहिएगा क्योंकि ये मुझे उम्मीद है स्टॉक आपको ज़रूर वापस आपके पोर्टफोलियो में आता हुआ नजर आएगा दोस्तों, आ सकता है, मेरी पूरी उम्मीद है। बाकी चलते हैं हिंदी पीडीएफ की तरफ दोस्तों। देखो वही आपको सस्पेंडेड इसकी ट्रेडिंग मिलेगी, ओ माई, यानी इसकी ट्रेडिंग को बंद किया गया ASMLT स्टेज 4 में देखने को मिल जाएगा। अगर इसके अपडेट की हम बात करें तो आपको देखने को मिल जाएगा 10 फरवरी बोर्ड मीटिंग इन्फॉर्मेशन, यानी कुल मिलाकर ये है इसका जो फाइनेंशियल रिजल्ट है वो आने वाला है। 14 फरवरी को मीटिंग होने वाली है, उसको लेकर मैं आपको पीडीएफ भी दिखा दूँ। चलते पीडीएफ की तरफ। हिंदी पीडीएफ पर आप नज़र दौड़ा लीजिएगा दोस्तों, एक सेकंड के लिए आप यहाँ से तसल्ली से रीड कर लीजिएगा। यह रही पीडीएफ और आपको बोर्ड मीटिंग मालूम पड़ जाएगी कब होने वाली है। 14 फरवरी याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। खासकर 14 फरवरी के दिन याद रखिएगा, क्या आएगा क्या अपडेट आएगा उस दिन मालूम पड़ जाएगा किस चीज़ के ऊपर में कंपनी विचार करने जा रही है दोस्तों, ठीक है। आपको साफ जी हाँ, आप यहाँ पर देखें 14 फरवरी 2025 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसका जो रिजल्ट आने की संभावना, यानी कल के दिन 14 फरवरी के इसकी बोर्ड मीटिंग होगी रिजल्ट को लेकर। अब देखते हैं कि ये है देखना ये है कि रिजल्ट कैसा है, अगर रिजल्ट अच्छा आता है या ख़राब आता है वो डिपेंड करेगा आगे चलेगा फिर। और इसकी उम्मीदें हैं बहुत जल्द इसकी स्टॉक की ट्रेडिंग शुरू हो जानी चाहिए। मैं भी तो दुआ करूँगा अपने व्यूअर्स के लिए, जिनका इसमें पैसा फंसा हो उनके लिए मैं दुआ करूँगा बहुत जल्द ट्रेडिंग शुरू होकर उनका पैसा वापस मिलना चाहिए। तो दोस्तों आप इसको हिंदी में रीड कर लीजिए क्योंकि बाजू में खाना बन रहा है, सिट्टी की आवाज़ आपको आ रही हो, तो इसलिए मुझे वीडियो पर यहीं अंत करना पड़ेगा क्योंकि बार बार आवाज़ आती है। क्योंकि हॉस्टल है तो खाना तो बनेगा, और बड़ा कुकर है जिसकी आवाज़ मेरे तक आती है बहुत ज़बरदस्त तरीके से दोस्तों, ठीक है। आज वीडियो में थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।